ये अमेरिका का तिरंगा झंडा हमारे घर में लहरा रहा है और ये डेकोरेशन हो रखी है थोड़ी सी। इसके ठीक ऊपर एक जा रहा है रॉकेट। तो इसकी रॉकेट साइड में मेरे जूम कैमरा जितना बड़ा जूम कर सकता है इतना बड़ा। अब इसको धूप पड़ रही है एक साइड से तो कैसा दिख रहा है। ये इंडिया में भी चलते थे लेकिन हमें रॉकेट दिखते नहीं थे। अब इसमें कम से कम जहाज को पकड़ तो लिया। जहाज है उसकी 2 लाइनें। ओके जी ओके, मेरा सफ़र स्टार्ट होता है पार्क के लिए। ओके, आज 23 दिसंबर की शाम है और ये मेरे मोहल्ला है। 25 की स्पीड की लिमिट है। ये धूप चमक रही है तो रात से बहुत सर्द हवाएं चल रही हैं और मैं निकल पड़ा हूँ पार्क के लिए। और घर से निकलते पहले रॉकेट साइंस दिखी आसमान में। उसके बाद मैंने कहा चलो उसको भी रिकॉर्ड कर दूं, इसी वीडियो का हिस्सा बनाता हूं। ये मेरा मोहल्ला देखो शाम के टाइम का सीन है। ये एक आगे ट्रेश जो हमारा कूड़ा होता है उसके लिए ट्रक आता है मोहल्ले में और ये ग्रीन गाड़ी है। और देखना ये उठाएगा कैसे, कहीं इसका ये डब्बा रहता है इसको अपना पंजा सा निकालता है हाथ की तरह, उठा के डाल लेता है। मैं भगा के गाड़ी इसके पास खड़ी करता हूँ। ये देखो पंजा निकाला, ये डाल लिया इसने। ये और अच्छी चीज जानकारी हो गई। ये देखो डिब्बे को पंजे ने उठा लिया ट्रक के। ये कूड़ा 1 हफ्ता का इकट्ठा करके रखते हैं। हमारे घर में ग्रीन करके आती है। ये देखो अभी एक और को उठाएगा। ये पंजे ने उठाया, जब तक वो डालता मैं तब तक इससे बाय बाय करके निकल लूँ आगे। तो ये होती है कहानी अमेरिका में। कूड़ा 1 हफ्ते घर के अंदर रखो डिब्बे में प्लास्टिक के। कईयों के काले हैं, कईयों के हरे हैं, कईयों के हमारा नीला है, जैसे हमारा रिपब्लिक करके हमारी कंपनी। अच्छा, कईयों में ये होता है कि प्लास्टिक डालोगे या लोहा डालोगे तो हमारे घर में वो कॉमन है। इसमें हर चीज़ लोहा लंगड़ सब A to Z डाल सकते हो आप। और ये देखो धूप इस टाइम जाती हुई मीठी मीठी धूप। वैसे तो बहुत, ये देखो 2 डिब्बे हैं, इनको वैसे रखा होगा इन्होंने। अब आगे आने वाला ये मेरे मोहल्ले की है। जैसे हम निकलते हैं गुरु नानकपुर से मेन सड़क तक आए, गांव से अंदर से निकल के अब आने वाली है गदरपुर से गुलरबोज रोड। इसको मैंने नाम दे रखे हैं। देखो नॉर्थ ब्रिज रोड है, स्टॉप रुको, सामने स्कूल है, यहाँ बोट पड़े हैं। देखो ये फुलवारी लगाई है, ऊपर हिरन ना चुक जाए उसके लिए जाली लगाई है। ये देखो मुझे मुड़ना है, इंडिकेटर दे दिया, इधर देख लिया कोई नहीं आ रहा, भगा के आगे। ये देखो ये हमारी सोसाइटी का ये क्लब है। हमारा स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, खेलने का सारा इंतजाम है यहाँ पे। ये एक कॉलोनी बसी हुई है, ये रिवर एज कॉलोनी है। इनके जो एंट्री गेट होते हैं क्रिसमस की वजह से इन लोगों ने चमका रखे हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ जंगल का सा सीन है। और अपना मैं पार्क में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टहलना आवश्यक है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई है वैसे भी जैसे हॉस्पिटल की एक्सरसाइज, कार्डिक रिहैब क्लासेज जो लगती हैं उसमें 1 घंटे की एक्सरसाइज कराते हैं। शुगर 10 से 15 डाउन हो जाती है अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा। तो मेरी शुक्र शनिचर तो 3 दिन की छुट्टी है। तो ये शॉपिंग एरिया जिसको ईडन फ्रेश करके कहते हैं। चल मैं कट कर रहा हूँ इधर शो करने के लिए कि देखो वैसे चौराहे से मुड़ना था लेकिन मैं चौराहे की बजाय यहाँ से मुड़ रहा हूँ अंदर जो मेरा शॉपिंग मॉल है। 4 मिनट का रास्ता है। ये फ्रंट में डॉलर है। चलो मैं डॉलर से ही निकलता हूँ। धूप है मीठी मीठी। डॉलर की भी झलक दिखा देता हूँ। यहाँ सस्ता सामान होता है तो मैं वो फिर कभी दिखाऊंगा। मैं इसके पार्किंग एरिया से निकलता हूँ। ये होता है डॉलर, फैमिली डॉलर नाम उसका होता है। और वो है हमारा ईडन फ्रेश। ईडन फ्रेश ये मेन सड़क है जिससे मुझे जाना था। तो फिलहाल मैं अपना रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। इनलीगल काम है लेकिन चलो इतना चलता है। हमारे आकाश कोचर जी की बेहद दो बगल में हाई टोन फिटनेस सेंटर है, पिज़्ज़ा सेंटर है, फिर है पिज़्ज़ा हट के बाद सैलून है, सैलून के बाद टेस्ट ऑफ चाइना,
स्मूथी किंग एक ड्रिंक होता है, स्मूथी किंग स्पेशल उसकी दुकान है यहाँ पे, जो दूध में चॉकलेट फ्लेवर लटरम पटरम रहते हैं वो। अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा स्टॉप है कारें का, उधर से पूरा कार वो आ रहा है, इधर से तो कोई नहीं आ रहा। मैं मुड़ सकता हूँ अपने राइट साइड में, देखा जो मेरे आगे है, पूरी लाइन बना के आते हैं, सज्जन लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, नियमों की जानकारियाँ, पढ़ाई वैसी वाली नहीं है इनके पास, अंग्रेजी इनकी आधी अधूरी कच्ची पक्की वाली है बिना ग्रामर के। तो प्लांटेशन पार्क वे, देखो ये ढलान आ गई, आगे ढलान दिख रही होगी, दिन के टाइम रिकॉर्डिंग करने का इसको भाग्य प्राप्त हुआ आज। ये 45 की स्पीड है। ये मेरी वो वाली सड़क है जो गदरपुर से बॉस गदरपुर रोड 2 वे है, एक तरफ आओ एक तरफ जाओ, और मजाल है किसी की कोई आगे किसी को ओवरटेक कर दे। ये ऊंचे में घर है, एक घर अभी दिखाऊंगा, वो उसकी बाउंड्री वाल बहुत तगड़ी और रात भर बल्ब जलते हैं तो वो लगता ही है कि पुराना बसनीक है। एक बार ऊपर से ये थोड़े थोड़े इन्होंने 4 दीवारियां कर रखी हैं, इन्होंने घोड़े वोड़े पाल रखे हैं। तो ये नई कॉलोनी कटी है, इसका बैक एरिया देखो, छोटा छोटा घास लगा देते हैं ऑटोमेटिक सारा, ये खाई सी है। चलो जी, मैं पार्क के चक्कर में ये सारे सीन इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा फोटो आएगा। कल बरसात में बनाई थी तो उसका क्लियर नहीं था। चलो जी, सड़कों के सीधी सीधी लाइनों में जाने का मौका मिल रहा है। ये बेपिस्ट चर्च है, बंद ही रहती है, संडे को यहाँ रौनकें होती हैं, वो भी 10-20 लोग आते हो तो आते हो। देखो जंगलों के बीच में पुराने घर, तो मैं सोचता हूँ उतने पेड़ गिर के आंधी तूफान में क्या होगा, नुकसान तो होता ही होगा, लेकिन इनके बीमे शीमे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सुविधाएं दे रखी है पब्लिक को। तो ये पुराने जो बसे हुए हैं ये उन लोगों के घर हुए, उनका सिस्टम हुआ। देखो ये पूरी हरिद्वार जाते हैं तो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं, ये देखो पेड़ों के बीच बीच में इनके घर। और इस घर की मैं बात कर रहा था कि बहुत बड़ा 4 दीवारी इन्होंने कर रखी है और बल्ब है सारी दीवारों में लगे हुए। इनका एक बार वो पैराग्लाइडिंग, एक बार मैं आ रहा था काम से 10-11 बजे दोपहर में, तो ऊपर गुब्बारे से उड़ते हुए अंदर लैंडिंग की थी उन्होंने। तो ये घर है इसका, अच्छा आलीशान महल नुमा घर है। चलो जी, अब मेरा चौराहा आ गया जहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, और उसका वही नियम, सीधे वाले सीधे जाओ। इसके 2 ईस्ट और वेस्ट 2 रास्ते हैं। ईस्ट साइड में तो छाया होगी, वेस्ट साइड में खुला है, पार्क वार्क है, वहाँ पे बड़े बड़े फुटबॉल के और बेसबॉल के। देखो मुझे मुड़ना है लेफ्ट, तो मैंने इधर मार दिया हाथ, और मेरी लाल पीली हो गई, लेकिन उससे पहले मैं टर्न मार लूँ एक बार, क्योंकि गलती 1 सेकंड की भी भारी होती है। देखो ये मैं इस टाइम आ गया हूँ धूप वाले एरिया में, ये है यहाँ कारें यहाँ खड़ी करते हैं, तो किसी की नहीं खड़ी है भैया, धूप नहीं थी इसलिए लोग नहीं निकले, लेकिन मैं आया हूँ। ये हट बने हुए हैं अंदर, सारे सीन दिखाऊंगा। ये मेरा पार्क का पश्चिमी गेट आ गया। इसके आगे फुटबॉल के मैदान हैं और क्या के हैं, बास्केटबॉल। जो फुटबॉल हम पैरों से खेलते हैं या हाथ में पकड़ के करते हैं। ये फेटी काउंटी है, ये नाम इसका है पिकनिक ट्रेल, मतलब तुम घूमो, कारों में घूम लो। ये पार्क कितने सुंदर हैं, ऐसे 3-4 और हैं, ये हमारे काउंटी का है। देखो ये रास्ता बना हुआ है, अंदर टहलते रहो। और ये इधर वो बास्केटबॉल होती है बच्चों की, एक हफ्ता पूरा पिछले दिनों हुई। यहाँ शाम को सब टहलने के लिए आते हैं, अड़ोस पड़ोस के सारा यही कारें खड़ी करते हैं नीचे। ये पार्किंग है, लेकिन मैं अभी वापसी में आके खड़ा होऊंगा यहाँ पे। पहले मैं कार से भ्रमण करवा दूं। सीसी कैमरे बाकायदा लगे हुए हैं, उधर उधर पार्क हैं बड़े बड़े वाले। ये देखो बच्चों के लिए बाकायदा उन्होंने झूले बना रखे हैं, वो देखो नीले नीले दिख रहे हैं जो।
अभी और भी है। ये सड़क देखो कैसे कैसे पार्कों में, मैं यूं कह सकता हूँ मैं हूँ। ये वाला था टावर, एक बार हमने देखा था टर्नेडो चक्रवात जो आता नहीं है, वो जो होता है बवंडर, पिक्चरों में अक्सर देखा हमने, ये वो है। एक वो हट बना हुआ है, आओ अपना खाना वाना लेके बैठो, टंकी लगी है, बिजली के स्विच लगे हैं, मोबाइल चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए सारी फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है। ये ईस्ट साइड आओ तो ये है। चलो अच्छा ही है, लोग नहीं है यहाँ पे आज ज़्यादा, क्योंकि सर्दी बहुत है, शीतलहर चल रही है। मैं देखो दस्ताना डाल के आया हूँ, ग्लव्स मैंने इसे निकाल लिए भैया ऐसे। ये पहली हट पवेलियन लिखा हुआ है, इसमें कूड़े के लिए बकायदा उन्होंने एक, अरे दिख जाए यहाँ पे, ये देखो कूड़े के लिए उन्होंने काला रखा है ट्रैश बैग, चेंज करते हैं, यहाँ बैठो अपना खाना वाना बनाओ। वो बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, सावन का महीना। ये देखो ट्रैश बैग इन्होंने जरूर रखे हैं, सफाई इतनी है। देखो ये है बच्चों के लिए, ये वाले एक तरफ से घुसो दूसरी तरफ पाइप में से निकल जाओ। ये मैं पार्क की बना रहा था, ठंडा पूरा कवर कर रखा है वो, ये देखो। और रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी हो गई थी, 14 मिनट से पहली वाली, तो जिसको मैंने रास्ते का दिखाया था। ये पार्क है, और किधर गया, तो ये है पार्क हमारा। पसीना निकालना मुझे इन्हीं पगडंडियों में घूमते हुए, कारें अलाउ नहीं है, डंडा लगा रखा है, और बहुत शीतलहर चल रही है। ये इस तरफ जो चीज़ें हैं वो हैं पार्क के साथ में स्टेडियम है। ये स्टेडियम में बास्केटबॉल हुई थी परसों, बच्चे खेल रहे थे, और इसके साथ साथ चलो धूम में पगडंडियाँ हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में आ तो गया हूँ, लेकिन जो मेरी वो हैं आँखों के ऊपर का हिस्सा, सामने से शीत लहर पड़ रही है। मैं धूप में घूमने के लिए आया हूँ, मेरी परछाई मेरी गवाही दे रही है कि धूप 5:30 बजे छिप जाएगी, और 4:54 हो गए। अब मुझे वार्म अप करना अपने आप को। अब मैं स्टेडियम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा शीत लहर है, और कितना सुहाना सब, मीठी मीठी ठंड सर्दियों में। अब वो पेड़ों के उधर था मैं पहले, जहाँ झूले थे बच्चों के लिए, इधर से मैं निकल के गया था कार में। परछाई मेरे से भी 5 गुना ज़्यादा आगे चल रही है। यह है आर डॉग्स मस्ट बी ऑन लैश, तुम्हारी संगली बंदी होनी चाहिए। यहाँ पे अपनी जेब में कुछ रखते भी हैं, थैली सी स्पेशल डॉगी के लिए रहती है। अगर गंदगी करता तो उठा के ट्रैश बैग में डालो या जेब में डाल के घर ले जाओ, क्योंकि कैमरे की नज़र में है सब मसला। हो इसलिए कोई नहीं आया कि मुझे तो आदत हो गई है अब चलने की, यहीं से शरीर गर्म होता है। घर से पूरा पैक होकर निकला हूँ, मोटी वाली शर्ट डाल के। धूप में टहलना है, फिर उधर दिखाऊंगा पार्क का चल के। ये देखो जी, एम सिकेरी पार्क वॉकिंग ट्रेल, नो व्हीकल ट्रैफिक पिकनिक ट्रेल, 8 माइल। ये 8.8 माइल, 1 माइल से कम ये बैठने का है। अब मैं आपको असली दिखाता हूँ पिकनिक। ये देखो, ये पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में रास्ता, और कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, साफ सुथरा, पूरी सेफ्टी, और इसके साथ ही साथ ऊंचा नीचा। और ये पेड़ भी ऊंचा नीचे का इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो जैसे पहाड़ है अपना, इतना ऊंचा नहीं है। ये सागवान, देर, वो क्या होता है, ये वाले जो फल होते हैं जिसके, और ये पत्तियाँ जो नीचे गिरी हुई हैं, सागवान कहते हैं। साल, सागवान, देवदार,
ये वो वाले पेड़ है। हाँ, समझ सकते हो कि पहाड़ी हुआ एक तरह से। आप देखो, मैंने आनंद ही आनंद है। पेड़ों में हवा कम लग रही थी। एक तरफ पटरी है, सड़क एक तरफ ही है, मैदान है, स्टेडियम और दूसरी तरफ है, पेड़ हैं और घर हैं। घर इनके पार हैं, उधर सड़क है। देखिए, यात्री अपनी कुर्सी के लिए टेंशन ना लें। ये झूला इन्होंने बना रखा है, थक जाओ तो इस पे आप बैठ सकते हो। आनंद ही आनंद। और ये बच्चों के लिए है, एक ये पड़ा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, पेड़ पौधों के अलावा जो चीज़, वो ये है। सड़क बनी हुई है, ये है, जाली से कवर कर रखा है। ये है बास्केटबॉल का मैदान। और भी बहुत से गेम्स होते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा एरिया है, जितना घूम लो उतना कम है। ये नेट लगा रखी है, ये ऊपर लाइटों का पूरा प्रबंध है। आसमान में रॉकेट ही रॉकेट है। चलो जी, ये है स्टेडियम, सुनसान वीरान, सिर्फ मेरे लिए ही खाली रिजर्व है आज। ओके जी, फिर दिखाते हैं अगली कहानी। ये जो हवा चल रही है, ये जो उड़ रहे हैं इसके जालियां, ये गवाही दे रही हैं। देखो, इधर भी पार्क इसमें कवर्ड हो रखा है। इसके अंदर क्या गेम होते हैं, अभी पिछले हफ्ते तो बास्केटबॉल, सॉरी उसका हुआ था, जो फुटबॉल होती है, पैरों से नहीं खेलते, हाथ में पकड़ के होती है, चपटी सी। और मैं हूँ, बार बार हो रहा है कि चलो भैया, रिजर्व है हमारे लिए आज। मुझे वो पेड़ों के पास पार्किंग, वहाँ तक जाना है। नई सड़क बनी है, आज का उद्घाटन कर लेते हैं। कोल तार पूरी डालते हैं यहाँ पे, जो 20 साल की गारंटी देती है। अपने यहाँ कोल तार छिपा लेते हैं, बेच देते हैं। चलो जी, ये देखो क्या बीच में नाले वाले गूले गूले, पूरा फर्स्ट क्लास, कितने अच्छे स्टेडियम के सीन हैं। ओके, अंधेरा बत्ती खुद ब खुद चल जाएगा, सब कुछ लाइटों का प्रबंध पूरा है। चलो जी, यहाँ पर स्टॉल लगे थे परसों चाय के, कॉफ़ी के। चाय कॉफ़ी तो नहीं थी, ऐसे तो कैपुचिनो था, लेकिन मैंने हिंदी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर लिया। खाने के लिए भी साथ में था। क्या क्या लाइटों का इंतज़ाम है, ये है बैठने के लिए। और एक नई चीज़ दिखाऊं कि ये घास जो लगती है स्टेडियम में, नकली घास, देखो क्या ऐसे, और गोले गोले बने, प्लास्टिक की घास है। जब अपना सिडकुल बसा था तो हम उसके गवाह हैं। जब भी एनडी तिवारी जी आया करते थे तो हम जाते थे। तो जब बजाज मोटरसाइकिल वालों ने अपना वो तैयार किया था ऑफिस, 2 दिन पहले कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसी लंबी लंबी घास ट्रकों से उतार के बिछा दी थी, पूरा ही बना दिया था दफ्तर उन्होंने। चलो इसकी चर्चा नहीं करूँगा, इशारा ही है, नकली घास, हरी भरी घास। ओके जी, यहाँ कौन कौन से गेम होते हैं, स्टे सेफ एंड और दिस मास्क की बताया गया। अभी इंडिया में भी आ रहा है कि मास्क द्वारा, कोविड द्वारा हो सकता है। चलो जी, उसकी सेफ्टी ज़रूरी है। और कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, उसको रोकने के लिए प्रयास हैं, या सच है या झूठ पता नहीं। एक वो प्रेम एशिया टीवी वाले एंकर कह रहे थे चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए उसने पिछले बार वो स्टंट किया था, कुछ बुड्ढों को लुढ़का दो। तो इस बार उन्होंने कहा एक और झटका दे दो। इधर भी है जी कुछ, इधर तो मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, वही पहाड़ के जंगल के एरिया को कवर करते हैं। चलो जी, शुगर कम हो जाती है 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद, 10 से 15 तो चलना ज़रूरी है। इसीलिए सुना था, जो साइंटिफिक रीज़न था वो जब पूरे साक्षात रूबरू हुए तो पता चला। ये देखो पूरे इंतजाम, बच्चे भी आए खेले कूदे, पेरेंट्स आगे बैठे, उनके बहन भाई जो खेल रहे हैं उनके आगे। कितने सुंदर सुंदर पार्क,
ओके जी ओके, ये है मेरा अमेरिका। ओके जी, अब मैं इसको विराम देता हूँ, बहुत होगी रिकॉर्डिंग, लंबी ना हो जाए।